गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 4 का लेसन 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर है। लेसन 1 पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसका कुछ पार्ट अभी रह गया है क्योंकि चैप्टर बड़ा है। आपके पास बुक होगा तो आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि कितना चैप्टर बड़ा है। तो आप बुक निकाल लीजिए लेसन 1 जिसका नाम है आपका लेसन 1। ठीक है, लेसन 1 निकाल लीजिए। लेसन 1 निकालने के बाद आप देखिए कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ये पहला लेसन हम पढ़ रहे थे, कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर का इतिहास और इसका विकास। इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, अबाउट द मेकर ये पढ़ लिया था। ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लिया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और अबाउट द मेकर क्या था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर कितनी की पीढ़ियां अब तक चल रही हैं, कंप्यूटर कितने पीढ़ी के थे? तो देखते हैं कंप्यूटर की अब तक जो पीढ़ी थी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो हम देखें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कब चल रहे थे? 1940 से 1956 से, जो वैक्यूम ट्यूब से आधारित थे। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब से वो प्रोसेस करके वर्क करते थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद आया हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब आया? 1956 के बाद। 1956 के बाद हमारा 1956 से 1963 के बीच, इनके बीच जो कंप्यूटर चल रहे थे वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे थे। और वो कंप्यूटर किस बेस पे चल रहे थे? ट्रांजिस्टर बेस पे होते थे। ट्रांजिस्टर बेस पे होते थे, देख रहे हैं? तो ट्रांजिस्टर बेस पे कंप्यूटर रन करते थे, काम करते थे, वर्क करते थे। ओके, उसके बाद आया हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में 1964 से 1971 के बीच ये चल रहा था। 1964 के बीच 1964 और 1964 के बीच एक कंप्यूटर चल रहा था। उस कंप्यूटर वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते थे और इंटीग्रेटेड सर्किट पे वो कंप्यूटर काम करते थे। उसके बाद हमारा फोर्थ जनरेशन 1971 से अब तक वो कंप्यूटर प्रोजेक्ट तक वो कंप्यूटर काम कर रहे थे। उसमें क्या क्या यूज किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर के बेस जो कंप्यूटर चलता थे। अब उसके बाद प्रेजेंट जनरेशन के कंप्यूटर आ गए जो प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसके बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमने क्या देखा? 5 जनरेशन के कंप्यूटर थे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने हैं? 5th जनरेशन। तो इसको हम डीप में अब पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है किस तरह के जनरेशन में। तो पहला हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, तो जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ने से पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इससे क्या तात्पर्य है। तो एज द पास्ट टाइम समय गुजरता गया, एज ए मोर सुटेबल रिलायबल मशीन became a need which the could perform our work more quickly। समय जैसे जैसे बीतता गया हमें बहुत ही सुटेबल योग्य मशीन की जरूरत पड़ी जो बहुत ही फास्ट और बहुत ही तेजी से कंप्यूटर द्वारा हमारा काम कर सके। उस मशीन को बनाया गया ड्यूरिंग दिस टाइम इन द ईयर 1946, 1946 के दरमियान। 1946 ईस्वी के दरमियान हमें जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो बहुत तेजी से वर्क करे और उसकी स्टोरेज क्षमता अधिक हो। The first successful electronic computer is the called ENIAC। पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? ENIAC। ENIAC के पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर हमारा क्या था? ENIAC था। ENIAC ये फर्स्ट कंप्यूटर नेम है, ये सक्सेसफुल कंप्यूटर हमारा पहला। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। Why the development? It was the starting point the current generation of the computer। इस बार जब डेवलप किया गया ये सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जांपल है। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल कौन था? इसी समय एनेमिक के बाद डेवलप किया गया, स्टार्टिंग हुआ था जब एनेमिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ बना, वही से हमारा कंप्यूटर ऑफ जनरेशन का पीढ़ी की शुरुआत हुई। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये कब चल रहे थे? 1940 1940 से 1956 के बीच में। और इसका मुख्य बेस था वैक्यूम ट्यूब के आधार पर कंप्यूटर रन करते थे, चलते थे। ठीक है, तो ENIAC was the world first successful electronic computer which was developed by the two scientists J.B. Eckert and J.W. Marshall
तो देखिए इनेमिक जो पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको दो वैज्ञानिकों ने बनाया था, जिनका नाम था जेपी एकॉर्ड एंड जे मैकली। ये दोनों कंप्यूटर, ये दोनों लोग मिलके, ये दोनों साइंटिस्ट मिलके किसको बनाए थे? एनिमेक कंप्यूटर को बनाए थे। एनिमेक कंप्यूटर को बनाए थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था, ठीक है। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहीं से पहले जनरेशन के कंप्यूटर की शुरुआत हुई। द फुल फॉर्म ऑफ इनेमिक, जो इनेमिक कंप्यूटर था इसका फुल नेम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका पूरा नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर। आप देखिए बुक में याद दिया हुआ है इनेमिक, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, और उसके अलावा क्या दिया है? इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इनेमिक वाज अ वेरी ह्यूज एंड बिग कंप्यूटर एंड इट्स वेट वाज 30 टन। इनेमिक जो कंप्यूटर था एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था और इसकी जो वजन थी, इसका जो वजन था, भार था 30 टन के बराबर था। सोच लीजिए कितना भारी होगा वो कंप्यूटर। उसका जो वेट था 30 टन था, 30 टन था, ठीक है। इट कूड स्टोर वाली लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोर इंफॉर्मेशन। इसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, बहुत ही सीमित थी, कुछ ज्यादा स्टोर नहीं कर पाती थी। Initially, in the first generation of computer, the concept of vacuum tube was used. Initially मतलब कि प्रारंभ में, शुरुआत में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कंसेप्ट था वैक्यूम ट्यूब में आधारित था, ठीक ना। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब के। वैक्यूम ट्यूब वाज द सच एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। एक वैक्यूम ट्यूब जो था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का विच इज द हाईएस्ट वर्क एफिशिएंसी, जो बहुत ही कार्य करने की क्षमता थी, बहुत ही स्लो थी, बहुत फास्ट नहीं थी, बहुत स्लो काम करता था। तो इट कुड नॉट वर्क प्रॉपर्ली एंड रिक्वायर्ड लार्ज। ये प्रॉपर्ली नियमित लगातार कंटिन्यू काम नहीं कर सकता था। इसको लगातार काम करने के लिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती थी। रिक्वायर्ड है लार्ज कूलिंग सिस्टम। एक लंबे कूलिंग सिस्टम के लिए ज्यादा समय तक कूल करने की जरूरत पड़ती थी। किसको? पहले जनरेशन के कंप्यूटर को। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन था? इनेमिक कंप्यूटर जो था पहली पीढ़ी की कंप्यूटर था, और यही से कंप्यूटर के जनरेशन की शुरुआत हुई। पहला जनरेशन का कार्यकाल समय कितना था? किस सन पर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमारा बना? 1940 से 1940 से 1956 1956 के बीच में। किस बेस का आधारित है? वैक्यूम ट्यूब से बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे फॉलोइंग द कंप्यूटर विच फॉल इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कितने कंप्यूटर थे उसका एग्जांपल दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप देखिए यहाँ एग्जांपल आपको दिया है। पहला हमारा क्या है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पहला दिया है, एनिमिक तो था ही। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। स्टार्ट में दिया है EDSSC। उसके बाद दूसरा इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVSC। उसके बाद दिया है लियन इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस LEO दिया है। ये सब एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए थर्ड और एग्जांपल है यूनिवेक। एक एनिमेक था, एक यूनिवेक था। अब देखिए ये क्या है? एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूनिवेक। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद IBM 701 एंड IBM 605, ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमारे कौन कौन से? देखिए फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर थे। उसके बाद IBM 701, ये सब एग्जांपल है। एग्जांपल आपने देखा ना, यूनिवेक, उसके बाद IBM 701, उसके बाद हमारा ये IBM 70 हमारा क्या है? 605। दो एग्जांपल थे। एग्जांपल तो बहुत बताया। आप देखिए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच में ये कंप्यूटर चल रहे हैं। इसी दरमियान 1956 से 1963 के बीच में ये कंप्यूटर चलते थे, यूज होता था उस समय कंप्यूटर का। और इन द जनरेशन ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब।
इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर का यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर बेस्ड होता था कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर चलता था इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इस सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं किया जाता था। ए ट्रांजिस्टर इज द मच स्मॉलर साइज देन दैट द वैक्यूम ट्यूब। जो एक ट्रांजिस्टर था वो वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा था, होता था स्मॉलर साइज था, उसका छोटा साइज था। As the size of electronic components decreased from the vacuum tube transistor, as the size of electronic components की जो साइज थी डिक्रीज थी वैक्यूम ट्यूब से, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से क्या थी, डिक्रीज फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, ठीक है, उससे छोटी थी, ठीक है, उससे घर छोटी थी। द साइज ऑफ ए कंप्यूटर आल्सो डिक्रीज एंड इट बिकम मच स्मॉलर देन द ऑफ अर्लियर एंड कंप्यूटर। ये जो इससे पहले वाले कंप्यूटर थे वो क्या था, उससे जो उसकी साइज था became a much smaller, छोटा हो गया that the and earlier of computer। इससे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर क्या हो गए, स्मॉलर थे, छोटे थे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का हमारा एग्जांपल क्या है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल देखते हैं। सेकंड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर का क्या एग्जांपल है। सेकंड जनरेशन के हमारा कंप्यूटर था IBM 1620। उसके बाद फिर IBM 1401, ठीक है। फिर IBM ये क्या है 7094। ये तीनों जो देख रहे हो ना, ये तीनों जो आपको बता रहे हैं IBM 1620, ये कंप्यूटर है, दिस इज द कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर क्या है, एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल है। उसके बाद IBM 1401, ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद IBM 7094, ये भी हमारा एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम देख लिए एग्जांपल है, ठीक है, याद करके रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा कैसे था, आपका 1964 से 1964 से और 1971 के बीच में 1971 के, इसका जो यूज होता था, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। फर्स्ट वाले में क्या यूज होता था, फर्स्ट वाले में वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर। अब थर्ड जनरेशन हम पढ़ रहे हैं, थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर इन्वेंटेड इन द ईयर 1964। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार 1964 ईस्वी में हुआ। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में आईसी सर्किट का यूज किया जाने लगा। किस स्पीड में, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। द मेन एडवांटेज ऑफ आईसी is not only its small size but it is the superior performance and the reliability that the previous circuit। ये जो मेन एडवांटेज ऑफ आईसी सर्किट जो था, ये केवल छोटा ही नहीं था, जो ट्रांजिस्टर था उससे छोटा ही नहीं था, बल्कि उससे सुपीरियर परफॉर्मेंस, उससे अच्छा कार्य भी करता था। जो कार्य करने का उसकी कैपेसिटी थी वो अच्छा परफॉर्मेंस था एंड रिलायबिलिटी देन द प्रीवियस सर्किट। पिछले जो सर्किट थी, पिछला सर्किट मतलब सेकंड जनरेशन में जो हम सर्किट पढ़े थे ट्रांजिस्टर, उससे ये बेस्ट काम करने लगा। कौन, ये हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर क्या था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज किया जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। आप देखते हैं इट वाज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय द टीएस किबली। सबसे पहले इसको डेवलप किया, बनाया टीएस किबली ने साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, हायर कैलकुलेटिंग स्पीड। ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी बहुत ज्यादा थी और कार्य करने के हायर कैलकुलेटिंग स्पीड, इसकी कैलकुलेशन की जो स्पीड थी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, बुक निकाले हो तो बुक में भी देखते रहिए आप साथ।